परम का नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत पवित्रता का अनुभव होने लगता है। कहा जाता है कि वर्ष भर में आने वाली सभी का अलग महत्व है, लेकिन मास में आने वाली परमा एकादशी का स्थान अत्यंत विशेष माना गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ इस व्रत को करता है, उस जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन भक्तों, आज मैं आपको केवल व्रत रखने की बात नहीं बताने वाला हूं। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर लोग पूरे दिन व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन भोजन के समय या व्रत के नियमों के समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। कहते हैं कि व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने शरीर, मन, वाणी और विचारों को भी पवित्र बनाना। यदि मनुष्य केवल भोजन छोड़ दे लेकिन मन में क्रोध, लोभ, अहंकार और असंयम बना रहे तो व्रत का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। पुराणों में एक प्रसंग आता है। एक नगर में एक अत्यंत धार्मिक व्यक्ति रहता था। वह हर एकादशी का व्रत करता था। पूरे गांव में उसकी भक्ति की चर्चा होती थी। लोग उसे बड़ा पुण्यात्मा मानते थे, लेकिन वर्षों तक व्रत करने के बाद भी उसके जीवन में सुख और शांति नहीं आ रही थी। वह परेशान रहने लगा। एक दिन उसने एक संत से पूछा, महाराज, मैं इतने वर्षों से व्रत कर रहा हूं, फिर भी मुझे वह फल क्यों नहीं मिल रहा जिसकी शास्त्रों में चर्चा की गई है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, केवल व्रत करना पर्याप्त नहीं होता। व्रत के नियमों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। कई बार मनुष्य अनजाने में ऐसी भूलें कर देता है जो उसके पुण्य को कमजोर कर देती हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। उसने संत से पूछा, क्या सचमुच छोटी छोटी गलतियां भी इतना बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं? संत ने कहा, बिल्कुल। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है, वैसे ही एक छोटी सी गलती आध्यात्मिक साधना की शक्ति को कम कर सकती है। भक्तों, यही कारण है कि आज का यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग परमा एकादशी का व्रत तो रखते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कौन सी चीजें शुभ मानी गई हैं, कौन सी चीजें त्याज्य मानी गई हैं, किन आदतों से व्रत की शक्ति बढ़ती है और किन आदतों से उसका प्रभाव कम हो जाता है। आज के समय में इंटरनेट पर हजारों तरह की जानकारियां मिल जाती हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन शास्त्रों का मूल संदेश बहुत स्पष्ट है। व्रत का उद्देश्य भगवान के निकट जाना है, केवल भोजन की सूची बनाना नहीं। जब मनुष्य भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए परमा एकादशी का व्रत करता है, तब उसके भीतर एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है। उसके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। उसका मन पहले की अपेक्षा अधिक शांत और स्थिर होने लगता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग व्रत को केवल एक परंपरा बनाकर रह गए हैं। वे यह नहीं समझते कि इसके पीछे कितनी गहरी आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। यदि कोई व्यक्ति पूरे नियम और श्रद्धा के साथ परमा एकादशी का पालन करे तो उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है। इस दिन किया गया जप, तप, दान, पूजा और भक्ति सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक फलदायी मानी जाती है। इसलिए जो लोग अपने जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, जो मानसिक अशांति का सामना कर रहे हैं, जो आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह दिन विशेष अवसर लेकर आता है। लेकिन भक्तों, केवल अवसर मिल जाना पर्याप्त नहीं होता। अवसर का सही उपयोग करना भी आवश्यक होता है। जैसे किसान को उपजाऊ भूमि मिल जाए लेकिन वह बीज ही न बोए तो फसल नहीं उग सकती, वैसे ही यदि मनुष्य को परमा एकादशी जैसा दिव्य दिन मिले और वह उसके नियमों को समझे बिना ही दिन व्यतीत कर दे तो वह उस विशेष कृपा से वंचित रह सकता है। छोटा टाउन। एक प्राचीन कथा में उल्लेख मिलता है कि एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी अत्यंत कठिन जीवन जी रहे थे। उनके पास भोजन तक की व्यवस्था नहीं थी। एक दिन उन्हें एक महात्मा मिले जिन्होंने उन्हें परमा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने पूरी श्रद्धा से व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की और नियमों का पालन किया। समय बीतने के साथ
उनके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगीं। जहां पहले निराशा थी, वहां आशा का प्रकाश आने लगा। यह कथा केवल धन प्राप्ति की नहीं है। यह कथा विश्वास, श्रद्धा और अनुशासन की शक्ति को दर्शाती है। जब मनुष्य अपने जीवन में आध्यात्मिक अनुशासन लाता है, तब उसके भीतर की शक्ति जागृत होने लगती है। आज भी लाखों लोग परमा एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इसके गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। कई लोग केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे उन्हें बचना चाहिए। इसीलिए आज की इस विशेष चर्चा में हम उन महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से विचार करेंगे जिनका संबंध परमा एकादशी के नियमों से है। हम यह भी जानेंगे कि किन प्रकार के आहार और व्यवहार को इस दिन शुभ माना गया है और किन चीजों से दूर रहने की सलाह दी गई है। लेकिन भक्तों, उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि आप भगवान विष्णु में विश्वास रखते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो, तो पूरे मन से एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करें। क्योंकि जब भगवान का नाम हृदय में उतर जाता है, तब जीवन की सबसे कठिन राहें भी सरल होने लगती हैं। जिस घर में भगवान का स्मरण होता है, वहां नकारात्मकता अधिक समय तक टिक नहीं पाती। जिस मन में भक्ति का दीपक जलता है, वहां निराशा का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और अब आगे हम विस्तार से जानेंगे कि परमा एकादशी के दिन ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं जिनका पालन करने से व्रत का पुण्य बढ़ता है, कौन सी गलतियां मनुष्य को नहीं करनी चाहिए और कौन सी वस्तुएं इस दिन विशेष रूप से शुभ मानी गई हैं। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आगे की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कई ऐसी बातें सामने आएंगी जिन्हें जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, और संभव है कि वर्षों से चली आ रही आपकी कुछ गलत फहमियां भी आज दूर हो जाएं। व्रत के दिन सात्विक और सरल आहार का महत्व। भक्तों, जैसा कि हमने अभी जाना कि परमा एकादशी केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। ऐसे में सबसे पहला प्रश्न आता है कि इस दिन भोजन कैसा होना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी के दिन भोजन जितना सात्विक, हल्का और पवित्र होगा, उतना ही मन भगवान की भक्ति में लगेगा। कई लोग स्वाद के चक्कर में व्रत को भी एक विशेष भोज का दिन बना देते हैं, जबकि वास्तविक उद्देश्य शरीर को हल्का और मन को शांत रखना है। इस दिन ऐसा आहार ग्रहण करना चाहिए जिससे आलस्य न बढ़े और पूजा पाठ में मन एकाग्र रहे। आर्षि मुनियों ने भी कहा है कि व्रत का भोजन शरीर की आवश्यकता पूरी करने के लिए हो, भोग विलास के लिए नहीं। इसलिए परमा एकादशी पर भोजन चुनते समय यह ध्यान रखें कि वह सात्विकता, पवित्रता और संयम का प्रतीक हो। जो व्यक्ति इस नियम का पालन करता है, उसका व्रत अधिक फलदायी माना जाता है और उसके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होने लगता है। अनाज का सेवन क्यों त्यागने की सलाह दी गई है भक्तों? एकादशी के संबंध में सबसे प्रसिद्ध नियमों में से एक है अनाज का त्याग। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एकादशी तिथि में अनाज के सेवन से बचना चाहिए। इसके पीछे केवल धार्मिक कारण ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक कारण भी बताए गए हैं। माना जाता है कि इस दिन शरीर और मन दोनों को हल्का रखना आवश्यक होता है, ताकि भगवान का स्मरण सहज रूप से हो सके। जब मनुष्य भारी भोजन करता है, तो शरीर में जड़ता और आलस्य बढ़ता है, जिससे भक्ति और ध्यान में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए परमा एकादशी के दिन विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कई लोग अनजाने में ऐसी चीजें खा लेते हैं जिनमें अनाज मिला होता है और फिर सोचते हैं कि उन्होंने व्रत रखा है। इसलिए इस दिन भोजन की सामग्री को ध्यान से देखना चाहिए। संयम और जागरूकता ही व्रत की वास्तविक शक्ति है। जो व्यक्ति नियमों का सम्मान करता है, भगवान भी उसके भाव का सम्मान करते हैं और उसे शुभ फल प्रदान करते हैं। क्रोध और कटुवाणी से बचना भी आवश्यक है भक्तों। केवल भोजन से जुड़ी सावधानियां ही पर्याप्त नहीं है। परमा एकादशी का व्रत मन और वाणी की पवित्रता का भी व्रत है। कई लोग दिन भर उपवास रखते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, परिवार के लोगों को कठोर शब्द बोल देते हैं
या किसी का अपमान कर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कटु वचन से किया गया आघात कई बार शारीरिक चोट से भी अधिक दुख देता है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपको नाराज भी कर दे तो धैर्य और क्षमा का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान विष्णु को शांति और करुणा अत्यंत प्रिय है। जब मनुष्य क्रोध छोड़कर प्रेम और विनम्रता अपनाता है तब उसका व्रत वास्तव में सफल माना जाता है। इसलिए परमा एकादशी के दिन केवल पेट का उपवास नहीं बल्कि क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता का भी उपवास करना चाहिए। परनिंदा और चुगली से दूर रहना चाहिए। भक्तों, एक और बड़ी गलती जो अक्सर लोग कर बैठते हैं वह है दूसरों की बुराई करना। व्रत के दिन भी यदि मनुष्य दूसरों के दोष खोजने में लगा रहे तो उसकी साधना कमजोर हो जाती है। शास्त्रों में परनिंदा को गंभीर दोष माना गया है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमारा मन नकारात्मकता से भर जाता है और भगवान का स्मरण पीछे छूट जाता है। परमा एकादशी आत्मचिंतन का दिन है, दूसरों की कमियां गिनने का नहीं। इस दिन अपने भीतर झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमें स्वयं को कैसे बेहतर बनाना है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करता है वही आध्यात्मिक प्रगति करता है। इस चाहते हैं तो इस दिन किसी की आलोचना करने से बचें और भगवान का नाम जपने में समय लगाएं। देर तक सोना व्रत की ऊर्जा को कम कर सकता है।